निश्चित तौर से पूरे देश में जश्न का माहौल है। लोकसभा के बाद 7 स्टेट के चुनाव हुए, जहां पर हमने 10 इंडिया गठबंधन एक इंडिपेंडेंट चुनाव जीता और भारतीय जनता पार्टी का सूफड़ा साफ हो गया। उनसे हमने सीटें जीती और सबसे बड़ा संदेश जो इंडिया गठबंधन ने दिया, इस देश की महान जनता ने दिया। पहले अयोध्या जीते, आज बद्रीनाथ जीते हैं। उनका आशीर्वाद, प्रभु का आशीर्वाद हम सब इंडिया गठबंधन कांग्रेस के लोगों पर निश्चित तौर से हम पूरे देश से बीजेपी को उखाड़ कर फेंकेंगे। आने वाले सारे चुनाव इंडिया गठबंधन जीतेगा, कांग्रेस जीतेगी। ये भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फंस चुकी है, झूठी बात कर रही है और झूठे बातें कर कर केवल जनता को भ्रमित कर रही है। 25 जून को ये जो झूठी बात कर रहे हैं, जनता महंगाई, बेरोजगारी, अग्निवीर योजना, नीट योजना, उससे परेशान है। आज सारे लोग दुखी हैं। ये पूरी जनता आज उसका जवाब उन्होंने आज 7 स्टेट के चुनाव में दे दिया कि संविधान के साथ कौन है और संविधान का विरोधी कौन है। यह जनता ने साबित 2 सीट जीते हैं। हिमाचल प्रदेश में 3 निर्दलीय की सीट खाली हुई थी, अयोग्य घोषित हुए थे, उसमें 2 सीट कांग्रेस जीती है और बंगाल में भी हम लोग जीते हैं। तो इसका मतलब ये है कि मोदी जी का जादू अब खत्म हो रहा है। सर, संविधान हत्या दिवस भाजपा मनाने 25 जून को मनाएगी अब हर साल। देखिए, ये जब कांग्रेस ने संविधान बचाने की बात कही और संविधान लेके शपथ किए, तब जाके इनको समझ आ रहा है। और संविधान को तोड़ने मरोड़ने का काम तो ये लोग किए हैं। यदि वो कह रहे हैं कि संविधान बचाओ की बात करते हैं, संविधान हत्या, तो ये हत्या वाली जो शब्द है, ये इन लोगों को हमेशा पसंद आता है। भाई, संविधान के हिसाब से चलते आज अघोषित रूप से इमरजेंसी लगी हुई है, मीडिया में भी ताला लगा हुआ है, जो राजनेता खिलाफ में बोले उसको जेल में डाला जा रहा है। तो जो उद्योगपति यदि या व्यापारी कुछ बोले तो उनके खिलाफ, पत्रकार हो तो उसके खिलाफ, तो आज बोलने की आजादी नहीं है, जो घोषित ये इमरजेंसी लगी हुई है। सर, अयोध्या गए हैं सभी, आज मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री भी गए हैं। पूछा गया उनसे कि कांग्रेस को इनवाइट किए नहीं किए, तो बोले कि पहले नहीं गया था, अब क्या जाएंगे। इसको पूरे कैसे देखें? मतलब ये है कि 22 जनवरी के बाद आज फुर्सत मिली छत्तीसगढ़ सरकार को। इतने दिन बाद इतने वो राम भक्त हैं कि 6 महीने बाद उनको सुध आई राम की। हम दरिद्र नारायण के पास आए हैं जो दुखी हैं। मत का प्रतिफलन नहीं है। बाई इलेक्शन में ऐसे ही एडवांटेज जो रूलिंग पार्टी है उसको मिलता है, लेकिन जिस तरीके का रिजल्ट आ रहा है, आप जब देख ले बूथ में, किसी बूथ में भाजपा को 3 वोट मिला है कलकत्ता में, किसी बूथ में 4-5 वोट मिला है। ये डेमोक्रेसी में पॉसिबल नहीं है। तो वोट के नाम पे जालसाजी हुआ है और होता है। हमने उस दिन भी पश्चिम बंगाल में ऐसा होता है, हमने उस दिन भी बहुत सारे कंप्लेन किए थे। या निर्वाचन कमीशन को भी हमने कंप्लेन किया था, इलेक्शन कमीशन को भी कंप्लेन किया था, लेकिन कमीशन ने कुछ नहीं किया। तो ऐसे अगर इलेक्शन होगा तो ऐसे ही रिजल्ट होगा। ममता बनर्जी बोला है कि जो एनडीए गवर्नमेंट अनस्टेबल है। ममता बनर्जी बोला है कि एनडीए गवर्नमेंट अनस्टेबल। देखिए, एनडीए गवर्नमेंट पूरी तरीके से स्टेबल गवर्नमेंट है और पूरी 5 साल पूरी करेगी। सारा देश में तो कांग्रेस तो अच्छा रिजल्ट कर रहा है। कांग्रेस अच्छा रिजल्ट किया है। देखिए, कांग्रेस ने कुछ सीटें जीती है। राजनीति में होता है, कभी इधर जीतता हो तो उधर आ। भारतीय जनता पार्टी की आगने वाली जो विधानसभा इलेक्शन है, वो सारे विधानसभा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कभी कभी राजनीति में चुनाव के नतीजे आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री जी आज शायद किसी विवाह में शामिल हों, उनके चेहरे पे आज मुस्कान नहीं होगी, अच्छा नहीं लगता, लेकिन नहीं होगी, अब क्या कर सकते हैं। ये उपचुनाव जो 13 सीटों पर हुए, बहुत महत्वपूर्ण, हर उपचुनाव, हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव थे। दूसरी बार
1.5 महीने में, 1 महीने में समझ लीजिए दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता मजबूती से कुछ संदेश देना चाहती है। लोकसभा चुनाव में संदेश बहुत स्पष्ट था, हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए। अब 1 महीना हो गया, लोगों ने देखा रवैया में कोई फर्क नहीं है, अभी भी वही ऐंठ, वही घमंड, वही अहंकार। फिर से एक संदेश दिया। उत्तराखंड में हम दोनों सीटें जीत गए, बद्रीनाथ की भी और मंगलोर की भी। हिमाचल में एक थोपा हुआ चुनाव, निर्दलीय 3 विधायकों से इस्तीफा लिया गया, उनसे इस्तीफा करवाया गया, हमारी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया गया और जनता का पैसा एक थोपे हुए चुनाव पर बर्बाद करवाया गया। आप लोग उसको ऑपरेशन लोटस कहते हो, मैं उसको ऑपरेशन कीचड़ कहता हूं। ऑपरेशन वोटर्स सबसे बड़ा होता है, सबसे मजबूत जवाब देता है। हिमाचल में देहरा विधानसभा क्षेत्र में, नालागढ़ में हमें जीत हासिल हुई। हमीरपुर हम हारे हैं, लेकिन ये तीनों सीटें ऐसी हैं जिसमें असेंबली इलेक्शन में, विधानसभा चुनाव में इंडिपेंडेंट्स जीते थे, कांग्रेस नहीं जीती थी। इस बार कांग्रेस ने 3 में से 2 जीत ली। और अगर आप कुल मिलाकर 13 की 13 सीटों का आकलन करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 2 मिली। एक लोकतांत्रिक लूट भारतीय जनता पार्टी ने करी है। पहली बार राजनीतिक इतिहास में देख रहा हूं कि लंच होता है और जो कर्मचारी हैं वो लंच के लिए जाते हैं। 18वें राउंड तक कांग्रेस वहां पे आगे थी और जिस तरीके से 2 ईवीएम फिर खराब बताना, बीच में मतगणना का रुकना, कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक लूट की साजिश भारतीय जनता पार्टी ने करी है। और ये चुनाव सिर्फ धन बल के द्वारा और लोकतांत्रिक कत्ल के द्वारा बीजेपी ने जीतने का काम करा है। देखिए, गोंडवाना भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के रूप में यहां पे मध्य प्रदेश के अंदर काम किया और भारतीय जनता पार्टी को कैसे संबल प्रदान करे उसके लिए उन्होंने सीधा काम किया। ये लोकप्रियता पर मैनेजमेंट की विजय है। बीजेपी ने जिस तरह से अपने सत्ता और शासन और पैसे का उपयोग किया वो बहुत दुर्भाग्यजनक है। अमारवाड़ा सीट पर कांग्रेस के लोगों ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। प्रदेश अध्यक्ष जी खुद 200 पोलिंग बूथों पर उन्होंने दौरा किया और पूरे कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा। जो चुनाव परिणाम आया है उसको हम सिरोधार्य करते हैं।